भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संभवं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, आपने मुझसे परम गुह्य और अध्यात्म संबंधित जो वचन कहा है वह सुनकर मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन भगवान कृष्ण की उपदेशों के प्रति आदर्श विश्वास रखता है और उनके गुणों के प्रति प्रशंसा करता है। यहाँ उसका मोह नष्ट हो जाता है जिसे वह उनके साथ होते हुए अनुभव करता है। यह श्लोक भक्ति और गुरु शिष्य के संबंध की महत्ता को दर्शाता है, जहाँ शिष्य गुरु के उपदेश को मानकर अपने मोह को नष्ट करता है और अंततः सत्य को प्राप्ति करता है। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वक्षेत्रं च मम क्षेत्रं तद्धनं चैव न प्रयोजन। अनुवाद। हे हरि, मैंने भूतों के उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है, लेकिन आपके क्षेत्र अर्थात शरीर और मेरे क्षेत्र का यह धन भी कुछ उपयोग नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टि और प्रलय का विस्तार से सुना है, लेकिन उनके शरीर और अपने शरीर के बीच का धन किसी उपयोग से परे हैं। शास्त्र और विज्ञान का ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ज्ञान का उपयोग केवल शास्त्रीय ज्ञान का ही नहीं होता, बल्कि उसे अमल में लाना भी महत्वपूर्ण होता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि साक्षात्कार की अनुभूति ही ज्ञान का सर्वोत्तम अर्थ होती है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरियः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। अनुवाद। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार बोलकर फिर महायोगेश्वर हरि राजन पार्थ को अपना परम और अद्वितीय ईश्वरीय स्वरूप प्रकट करते हुए दिखलाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप को अर्जुन को प्रदर्शित करते हैं। उन्हें महायोगेश्वर और हरि कहा गया है, जो उनके अत्यंत ऊर्ध्वगामी और साक्षात्कार के स्वरूप को दर्शाता है। इस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण का अद्भुत और विस्मयकारी रूप देखने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके दिव्य स्वरूप का एक प्रतीक है। यह अनुभव अर्जुन को भगवान के अद्वितीयता और सर्वाधिकार की सही जानकारी देता है। श्लोक 4। अनेकवक्त्रन्यन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनुवाद। वह बहुत से मुख और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त और दिव्य आयुधों से सजीवित है। यह श्लोक भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। उनके बहुत से मुख और नेत्र, अद्भुत दर्शन, दिव्य आभूषण और आयुधों का वर्णन उनके दिव्यता और महिमा को दर्शाता है। यह श्लोक अर्जुन को भगवान कृष्ण के अद्भुत और अद्वितीय रूप का वर्णन करता है, जिसे देखकर अर्जुन को अत्यधिक आश्चर्य होता है। इसके माध्यम से हमें दिव्यता के अनंत स्वरूप की महत्ता का अनुभव होता है। श्लोक 5। दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देवमनंतं विश्वतोमुखम। अनुवाद। जिनका दिव्य वस्त्रमाला धारण किया हुआ है, जिनका दिव्य गंध लगाया हुआ है, जो सभी आश्चर्यमय हैं, अनंत और सर्वत्र विद्यमान हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करता है। उनके विश्वविक्षेप और आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके दिव्य वस्त्र, गंध और दिव्य रूप का उल्लेख है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को अनंत, सर्वव्यापी और सभी जगह प्रकट होने वाले रूप में वर्णित किया गया है। यह श्लोक भगवान के अद्भुत और अद्वितीय स्वरूप की महिमा को वर्णित करता है, जिससे हमें उनकी अद्वितीयता की आदर्श जानकारी मिलती है। श्लोक 6। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, मैं आपको मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी, सभी ओर से तेजस्वी और प्रकाशमान देखता हूँ।
आपकी दीप्ति को देखकर मैं समझता हूं कि आपको देखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपकी दीप्ति आसमान और सूर्य की तेज से अप्रतिम है। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। उन्हें देखकर वे उनके चारित्र, शक्ति और प्रकाश की महिमा को समझते हैं। उन्हें देखकर वे अद्वितीय और अप्रतिम शक्तियों का अनुभव करते हैं, जो कि आसमान में और सूर्य में देखने को भी अत्यंत कठिन है। यह श्लोक हमें भगवान के दिव्यता और अद्वितीयता की महिमा को समझाता है। श्लोक 7। न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अनुवाद: तुम मुझे इस रूप को इसी स्वयं के नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरे ईश्वरीय योग को देख। भगवान यहाँ अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उनकी इस अद्भुत दिव्य स्वरूप को वह स्वयं के नेत्रों से नहीं देख सकता। इसके बजाय भगवान कहते हैं कि वे अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें उनके ईश्वरीय योग का दर्शन हो सके। यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान का स्वरूप साधारण मनुष्य के नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने का वचन दिया। श्लोक 8। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। अनुवाद: संजय बोले, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान हरि, हे राजन, फिर अर्जुन को अपने ईश्वरीय और परम रूप को प्रदर्शित किया। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का साक्षी था, बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने महायोगेश्वर रूप का दर्शन किया। यहाँ हरि शब्द का उपयोग किया गया है, जो भगवान कृष्ण के एक अन्य नाम है। उन्होंने अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने अपनी परमेश्वरीय और अद्वितीयता को प्रकट किया।